हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी जो कि लास्ट जो हमारा पार्ट था 30th उसी से संबंधित था, जिसमें हम बात करेंगे खेल शब्दावली की। खेलों से संबंधित शब्दों के बारे में कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं खेलों में। और लास्ट जो पार्ट था हमारा 30th, इसमें हम खेल और कपों की बात कर रहे थे। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ कप्स जो भी खेले जाते हैं उनसे संबंधित कुछ टूर्नामेंट्स अगर आप बात करें तो उनसे संबंधित हमने बात की थी। तो हमने कहा था कि कुछ जो है पॉइंट्स हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना उसमें ले लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है कुछ खेल शब्दों से खेलों से संबंधित शब्दों को यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे फेमस जो है गेम की, क्रिकेट की। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, काफ़ी वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो उनकी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे इससे संबंधित चाइना मैन, शॉर्ट पिच, एशेज, विकेट कीपर, फील्डर, एलबीडब्ल्यू, रबर, बेल्स, डेड बॉल, स्विंग, फाइन लेग, हिट विकेट, मेडन, स्क्वायर लेग, स्विंग कवर, स्ट्रोक, मिड ऑफ भी होता है वैसे, मिड विकेट, ऑफ स्पिनर, बैट्समैन, बॉलर, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दो होते हैं। ये फील्डिंग सेटअप्स होते हैं। सिली पॉइंट ये भी फील्डिंग सेटअप होता है। कवर पॉइंट, राउंड द विकेट, ये बॉलिंग स्टाइल होता है, राउंड द विकेट एंड ओवर द विकेट। ओके, फिर है स्लिप, हुक, ये शॉट का एक प्रकार होता है हुक। रन आउट, कैच, गली, ओवर थ्रो, लेग स्पिनर, वाइड फ्री हिट, डकवर्थ लुइस, ये एक रूल होता है जिसके तहत अगर गेम रुक जाता है, इंटरप्शन होती है ड्यू टू बैड वेदर या फिर लाइट या फिर रेन, तो कुछ भी उस तरीके से ये डकवर्थ लुइस जो नियम है उसके तहत टीम को अगर दोबारा गेम स्टार्ट होता है तो वो क्या किया जाता है, टाइम दिया जाता है कि इस टाइम के अंतर्गत आपने जो है इतना बॉल में इतना रन्स करना है, कुछ इस तरीके का रहता है। सुपर ओवर, बराबर हो जाता है तो सुपर ओवर डालते हैं। फॉलो ऑन, बिकॉज ये मेरा गेम भी है ऑनेस्टली, तो इसलिए थोड़ा सा और भी ज़्यादा बोल सकता हूँ इसके बारे में, बट ये एजुकेशनल वीडियो तो उसको एजुकेशनल पर्पज़ से ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फेमस क्रिकेट स्टेडियम्स हैं हमारे, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट फेमस स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। ये वर्ल्ड और भारत का सबसे बड़ा दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम है। 1 लाख पॉइंट समथिंग 1,20,000 समथिंग कुछ कैपेसिटी है इस मतलब स्टेडियम की। ओके, तो चिदम्बरम स्टेडियम जो है चेन्नई में है, ईडन गार्डन्स कोलकाता में है, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, पहले फिरोज शाह कोटला बोलते थे इसको, बाराबती कटक में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में, और नरेंद्र मोदी के बारे में आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पे 14 से 15 स्टेडियम्स आपको जो है देखने को मिलते हैं अपने देश इंडिया में, ठीक है ना। ये हम आईपीएल ट्रॉफीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। फिर अपना हॉकी के बारे में बात करें तो अपना जो है नेशनल गेम इसको एक तरीके से कहा जाता है, ठीक है ना। जो हॉकी को चलाने वाली जो नियामक संस्था है उसको 1924 में स्थापित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसके बारे में लास्ट पार्ट में हम लोग बात कर चुके हैं कि लुसाने स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो कि और दूसरी खेलों की संस्थाएं हैं उनके भी आपको हेडक्वार्टर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इससे संबंधित कुछ वर्ड्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले मैदान की लंबाई की बात करें तो 91.4 मीटर होता है लंबाई, और चौड़ाई की बात करोगे तो 55 मीटर होती है चौड़ाई। गेंद के वजन की बात करें तो क्रिकेट के जैसा ही कुछ वेट रहता है इसकी गेंद का भी, 155 से 163 ग्राम। खिलाड़ियों की संख्या सेम रहती है क्रिकेट के जैसे ही, 11। उसके बाद मैच की अवधि होती है, टोटल मैच जो है 60 मिनट का खेला जाता है। इसमें इससे संबंधित कुछ वर्ड्स की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या इस खेल से संबंधित शब्दावली क्या क्या है। एक तो होता है स्टिक, जो हॉकी स्टिक होती है, पेनल्टी स्ट्रोक, मैदान साइड लाइन, ट्राई ब्रेकर, पेनल्टी, अंडर कटिंग, उसके बाद वुली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन पुश इन, शूटिंग स्कूप, उसके बाद मिनट हाफ वॉली, उसके बाद कॉर्नर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हॉकी खेल से संबंधित जो है
वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं हॉकी के दौरान। उसके बाद हॉकी के विश्व कप जो है हो चुके हैं, ठीक है। 15वां महिला हॉकी विश्व कप हुआ था। मेज़बान जो है कौन था? नीदरलैंड था। तो आप मुझे ये बता सकते हो, वैसे विजेता और उपविजेता पूछना चाहता था बट यहाँ पे लिखे ही हुए हैं। इसको जो है नीदरलैंड्स ने जीता है और अर्जेंटीना इसमें जो है क्या रहा था? रनर अप रहा था इसमें, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल की बात करते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे फेमस जो है गेम है फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल वर्ल्ड का सबसे फेमस गेम है और इंग्लैंड को इसका जन्मदाता माना जाता है फुटबॉल का। ज़्यादातर लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि ज़्यादातर जो गेम्स हैं उसमें इंग्लैंड का जो है उसको जन्मदाता एक तरीके से इंग्लैंड को माना जाता है ना। उसके बाद आपका जो है और भी इससे संबंधित जो तथ्य हैं उसमें समझ लेना। उससे सब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोहन बागान फुटबॉल क्लब है, ये भारत का सबसे पहला फुटबॉल क्लब है जो कि 15 अगस्त 1889 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है। फिर फुटबॉल को कौन सी जो संस्था इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइज़ करवाती है वो आपकी फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल। डी नहीं है वैसे, यह द होना चाहिए, द फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। ये सर्वोच्च नियामक संस्था है जो इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिलता है, ओके। उसके बाद और चीज़ें आप लोग इससे संबंधित पढ़ लेना। जो लास्ट रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में उसके बारे में पूरी जानकारी रखना, क्योंकि रिसेंट वर्ल्ड कप के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी पूरी। कौन जो है उसमें इंडिविजुअल प्राइज़ किसको मिला था, मैन ऑफ द मैच कौन रहा था, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, गोल्डन शू किसको दिया गया, इस तरीके से ना ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगर फुटबॉल के मैदान की बात की जाए तो लंबाई और चौड़ाई ज़रूर होती है। 91 से 120 मीटर जो है इसकी लंबाई रहती है और 45 से 91 मीटर जो है इसकी चौड़ाई रहती है। गेंद के वज़न की बात करोगे तो फीफा के अनुसार 396 से 453 ग्राम जो है उसका वेट होता है गेंद का। और खेल की अवधि जो है कितनी रहती है? 60 मिनट रहती है, 45-45 के 2 हाफ। भाई कहीं पे गलत हो जाए ना तो जो उस खेल का जानकार है या जिसको उस चीज़ के बारे में पता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डाल देना। इस खेल से संबंधित कुछ शब्दों की बात करते हैं तो फुल बैक होता है, एक हाफ बैक होता है, एक स्ट्राइकर होता है, सेंटर होता है, पेनल्टी किक होता है, फ्री किक होता है, रेफरी तो वैसे इसमें भी होता है आपके क्या बोलते हैं हॉकी में भी होता है, ठीक है। टाई ब्रेकर होता है, एक हैट हैंडबॉल होता है, ठीक है। हैट हैंडबॉल होता है, ठीक है। ये हैंडबॉल में मत समझ लेना ये वर्ड, ठीक है, ये कंफ्यूज कर सकता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करोगे तो रिसेंट वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था और फाइनल्स और फ्रांस जो है इसमें क्या रही थी? उप विजेता इसमें फ्रांस रही थी। उसके बाद वॉलीबॉल की बात करोगे तो काफ़ी फेमस गेम है। अमेरिका इसका जन्मदाता माना जाता है और इस खेल को विलियम जी मॉर्गल के द्वारा 1825 के अराउंड जो है शुरू किया गया था। इस खेल को इंटरनेशनल लेवल पे जो है देखने वाली जो संस्था है वो FIVB है, ठीक है। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, ओके। इसका जो हेडक्वार्टर आपको लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है, ओके। 1977 में वॉलीबॉल का पहला विश्व कप जो है पोलैंड के अंदर आयोजित किया गया था और वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ओके। इससे संबंधित कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इस खेल से संबंधित, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। नेट फॉल्ट होता है एक रोटेशन होता है, ब्लॉकिंग होता है, ठीक है, वॉली पास होता है, सर्विस हुक सेट होता है, सेट अप रेफरी होता है, स्मैश होता है, स्मैश जो है स्पाइक्स होता है, ठीक है, एरियल होता है, स्विच होता है, ड्विच होता है, डिग पास होता है, लव होता है, फ्लोटर होता है, फोर आर्म होता है, फोर आर्म पास होता है, ठीक है। उसके बाद टेबल टेनिस की बात करोगे तो उसमें भी जो है इंग्लैंड को जन्मदाता जो है माना जाता है। जापान में इसको पिंग पोंग बोलते हैं टेबल टेनिस को, ठीक है। उसके बाद टेबल टेनिस के लिए जो संस्था है वो पिंग पोंग एसोसिएशन है, उसको 1921 में गठित किया गया था। 1926 में इसका नाम बदल के इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF जो है इसका नाम रख दिया गया था।
इसका हेड क्वार्टर जो है आपको देखने को मिलता है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। ओके, ये दो चार चीज़ें हैं भाई। अगर जन्मदाता देश का नाम लिया जाए तो इंग्लैंड तुक्का मारना, और अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड, या देश की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, और जगह की बात करें तो लुसाने जो है आप तुक्का मारना, ठीक है। इससे संबंधित जो है शब्दों की बात करोगे तो पेन होल्ड ग्रिप होता है एक, तो इसमें एक होता है बैक स्पिन होता है। वैसे बैक स्पिन ये क्रिकेट से संबंधित मत लगाना। सेंटर होता है, ये आपका फुटबॉल में भी होता है सेंटर, ठीक है। लाइन रैली होता है, लेट होता है, रिवर्स होता है, सर्विस फाउल होता है, चाइनीज़ ग्रिप होता है, टॉप स्पिन होता है। ये टॉप स्पिन क्रिकेट में भी मत लगाना, ठीक है। पुश शॉट होता है, ओके, साइड स्पिन होता है। तो ये थोड़े से क्रिकेट से संबंधित भी वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, जिससे कन्फ्यूज़न हो सकता है एक तरीके से। नेक्स्ट गेम है अपना बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे फेडरेशन है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर आपको कुआलालंपुर एशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, ओके। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी, तो बात करें 1977 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। शब्दावली से संबंधित है, स्मैश है, लव लेट है, लॉन्ग सर्विस है, कोर्ट है, नेट फोल्ट है, डबल फोल्ट है, ऑल लव ऑल है, डबल फोल्ट है, डबल फोल्ट वैसे पीछे भी आ चुका है, हाई है, क्रॉस नेट शॉट है, सर्विस है, ब्रेक है, ड्यूश है। ये कई बार पूछा जा चुका है, ड्यूस वर्ड के बारे में कई बार दिया जा चुका है भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है। उसके बाद ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, सेट पॉइंट है ना, मैच पॉइंट है, सर्विस चेंज है ना, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं। लॉन टेनिस की बात करोगे तो लॉन टेनिस जो है इंग्लैंड से शुरू हुआ था, और ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखती है, और लंदन जो है इंग्लैंड के अंदर इसका आपको हेड क्वार्टर देखने को मिलता है ना। टेबल टेनिस से संबंधित 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनको ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। लास्ट पार्ट में भी हमने बड़े अच्छे तरीके से इसके बारे में जिक्र किया था, अब भी करेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करोगे तो सर्विस होता है, ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है, बैक हैंड ड्राइव होता है, वॉली होता है, हाफ वॉली होता है, लेट होता है, फोल्ट होता है, ट्राई ब्रेकर होता है, लव, चेंज, सेट, स्मैश, ड्यूश, इन आउट है ना, ड्यूस यहाँ पे भी आ गया ये, ठीक है। तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं भाई, वो ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। कौन सी सतह पे खेले जाते हैं, आयोजक देश कौन सा है, किस महीने में होता है, और नाम क्या है, ये चीज़ ध्यान रखनी है 4। और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी के आसपास, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फ्रेंच ओपन होता है, ये तो आसान रहेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन, ये तो देश आसानी से पता चल जाएंगे। बस एक विम्बलडन का ध्यान रखना है, ये आपका इंग्लैंड में होता है, ठीक है। विम्बलडन जो है जून जुलाई में होता है, और ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और ये आपका इंग्लैंड के अंदर होता है। US ओपन USA में खेला जाता है अगस्त सितंबर के दौरान, और हार्ड कोर्ट पे होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और फ्रेंच ओपन आपका मई जून में क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और फ्रांस के अंदर जो है खेला जाता है, ठीक है। इसमें ग्रास पे जो है कौन सा एकमात्र गेम होता है, विंबलडन होता है भैया, ठीक है। और लास्ट जो ग्रैंड स्लैम होता है साल का, वो US ओपन होता है भाई साहब, ठीक है। इस साल के 4 हो चुके हैं, चारों के लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। सिंगल्स ध्यान रखने हैं, डबल्स ध्यान रखने हैं, मिक्स्ड डबल्स ध्यान रखने हैं, मेंस सिंगल्स ध्यान रखने हैं, वीमेन सिंगल्स ध्यान रखने हैं। ये चारों के चारों जो जीते हुए हैं ना गोल्ड या जो भी हैं, ये 2022-23 के हैं यहाँ पे, इनको हमें नहीं देखना है, ठीक है। रिसेंट में देखना है हमने 23-24 के, ठीक है। उसके बाद गोल्फ की बात करें तो ये भी काफ़ी फेमस जो है गेम है। इसकी शुरुआत स्कॉटलैंड देश से हुई थी, और पुरुष वर्ग में 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, मास्टर्स ओपन, यूनाइटेड स्टेट्स ओपन, ब्रिटिश ओपन, और प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका चैम्पियनशिप खेली जाती है। ये 4 मेन जो है गोल्फ टूर्नामेंट होते हैं। इससे संबंधित अगर आप शब्दावली की बात करोगे, वर्ड्स की बात करोगे, तो कोर्स होता है, पुल होल होता है, बोगी, पुटिंग, द ग्रीन, फोरसम, स्टाइमी टी, उसके बाद निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, बंकर, लाए, पोस्टर,
वह समतल भूमि जहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। मतलब वहाँ से शुरुआत होती है उसको टी बोलते हैं, ठीक है। बात करें कबड्डी की, हमारा मिट्टी का खेल है कबड्डी। भारत में इसको कई जगह कई नामों से जानते हैं, जैसे कि उत्तर भारत में कबड्डी बोलते हैं, दक्षिण भारत में चड़ग्गू बोलते हैं, पूर्वी भारत में हाडुडू बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, इसमें मार्च लाइन, कैट ब्लॉक लाइन, रेडर, लोबी, है ना, एक होता है इसमें कैचर जो पकड़ता है ना, इससे संबंधित ये है। मिट्टी का खेल है भाई ये हमारा। और दूसरा खेल भी ये मिट्टी का है, वैसे वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस है, ठीक है। कबड्डी से ज़्यादा फेमस है कुश्ती, बट हमारे हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में काफ़ी खेला जाता है इस गेम को, ठीक है। ओके। और उसके बाद इसके लिए सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है इसका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और इसका जो प्रारंभ करने का श्रेय जो है थेसस को जाता है। थेसस नाम के पर्सन को कुश्ती की शुरुआत करने का श्रेय जो है जाता है ना। प्रमुख शब्दावली की बात करेंगे, खिलाड़ियों की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। वैसे दारा सिंह जी हमारे काफ़ी मतलब फेमस जो है इसके लिए खिलाड़ी रहे हैं। योगेश्वर दत्त जी आपके जो है मेडल लेके आए थे, कौन से ओलंपिक में लेके आए थे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ? योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार, है ना। साक्षी मलिक अपनी लेके आई थी भाई मेडल हमारे हरियाणा से। तो ये खिलाड़ी सारे हमारे हरियाणा के हैं। ज़्यादातर कुश्ती आपको हमारे हरियाणा में देखने को मिलेगी। भाई घमंड नहीं कर रहा, बट देखने को मिलता है। लैंड ऑफ स्पोर्ट्स भी बोलते हैं। ओके, ठीक है जी। शब्दावली की बात करोगे तो पुल, चित, सडन डेथ, उसके बाद हीव ऑफ नेल्सन, क्रैडल, नेल्सन, टाइम कीपर, फाउल, कॉशन, वार्निंग, डॉग फॉल, फॉल बैक, ये सब जो है वर्ड्स जो है कुश्ती से संबंधित वर्ड्स हैं। उसके बाद शतरंज की बात कर लेते हैं। इसका जनक भारत को माना जाता है। द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे एथेस, और ये जो फिडे है ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड लेवल पे इसको जो है प्रमोट करने में। एथेंस ग्रीस के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। चेकर बोर्ड भी जो है इस चेस को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पोलो की। पोलो खेल की भूमि फारस, ईरान को माना जाता है। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था जो है फिना है। फिना फेडरेशन इंटरनेशनल द नेटेशन एमेच्योर जो है इसको फुल जो है फॉर्म में बोला जाता है। प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4-4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी और इसको फिना ही करवाता है। फेडरेशन इंटरनेशनल द नेशन एमेच्योर ही इसको करवाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको लुसाने स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है, बट इसमें टीम के खिलाड़ी 7-7 होते हैं। 7 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 6 खिलाड़ी और 1 गोलकीपर होता है, ठीक है। उसके बाद चेंज भी होते रहते हैं इसमें। एथलेटिक्स की बात करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स IAAF जो है इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे देखती है। 1912 में इसकी शुरुआत हुई थी। 4 सालों में विश्व चैम्पियनशिप का आयोजन करवाया जाता है। इसका मुख्यालय मोनाको मोंटे कार्लो में जो है इसकी जो है हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे खेल जो है खेले जाते हैं और बहुत सारे खेल इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद प्रमुख खेलों के जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रमुख खेल किस देश का कौन सा प्रमुख खेल है या राष्ट्रीय खेल जो है किसका कौन सा है, ये भी आप लोग देख सकते हो। फिर इसमें काफ़ी टेबल्स हैं, ठीक है। किस खिलाड़ी को क्या संज्ञा दी जाती है, यह भी चीज़ आपको जाननी होगी। किस खिलाड़ी को किस संज्ञा के रूप में जाना जाता है। जैसे हमारे हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी, है ना। PT उषा है, उड़न परी, पायोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं। मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख बोलते थे, फ्लाइंग जट भी बोलते थे, है ना। ओके, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं। सबसे पहले तो खिलाड़ी का नाम पता होना चाहिए, उसका खेल पता होना चाहिए, फिर उसकी संज्ञा का पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। विद फोटो अगर आप इस चीज़ को करोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ले रखी हैं ये सारी चीज़ें, मैंने पूरा ही ले दिया था इसका। फिर ये खेलों से संबंधित पुरस्कार हैं भाई। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, पहले इसको राहुल गांधी सॉरी फॉर जो है इनकॉन्वीनियंस
गलत जो है यहाँ पे हो गया नाम प्रोनाउंस। राजीव गांधी जी के नाम पे इसको खेल रत्न पुरस्कार नाम लिखा गया था, बट अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया। इसमें 25 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये किसी भी खिलाड़ी को उसके पिछले 4 सालों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पहला प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो कि शतरंज खेलते हैं हमारे, ठीक है। तो ये सभी जानकारी, विशेष तथ्य, राशि कितनी है, स्थापना वर्ष कौन सा है, पुरस्कार का नाम क्या है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। 2023 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है ना, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया, पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, है ना, ट्रॉफी, प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों की संख्या, कौन सा खेल कब आयोजित होगा, नेक्स्ट जो टूर्नामेंट्स हैं, है ना, टोक्यो पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स, ये जो है 2024 के याद रखना। बाकी के उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा 32, जिसमें सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो अलग अलग देश करते रहते हैं, इसमें काफ़ी दे रखी हैं। इसमें हम लेटेस्ट आपको करवाएंगे, ठीक है ना, लेटेस्ट जो एक्सरसाइजेज होंगे ना उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि जो खेल है ना उनसे संबंधित जो शब्दावली है ना, जो अपने वन लाइनर पॉइंट्स हैं, उनको तो हमें देखना ही होगा ना, ठीक है। तो मेन चीज़ तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी इस वीडियो की, ठीक है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बुक को लेके चल रहे हैं और उससे संबंधित जो है बातों को हम जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेते हैं, दूसरी बुक से ले लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। शूटिंग गार्ड जो शब्द है ना वो कौन से खेल में जो है यूज़ होता है, तो बास्केटबॉल में इसका यूज़ होता है शूटिंग गार्ड का, ओके। नेक्स्ट है जी अपना हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है, तो टोटल मैच आपका 60 मिनट का होता है ना, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ें है ना आप ऐड करते रहा करो, कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर दिया करो, अपने नोट्स में भी ऐड कर लिया करो, ठीक है ना। सारी चीज़ों में आप डिपेंडेबल मत बनो, है ना, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी बनना जरूरी है, ओके। चक्का फेंकते समय एथलीटों को कितने व्यास के घेरे के अंदर रहना होता है, तो 2.5 मीटर के घेरे के अंदर रहना पड़ेगा, नहीं तो फाउल जो है आपका एक तरीके से माना जाता है, मतलब वो माना नहीं जाएगा वो जो आप थ्रो करोगे, है ना। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, है ना। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है भाई, 1.55 मीटर जो है बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई होती है। फुटबॉल के मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 110 मीटर होती है टच लाइन की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई आपकी, ठीक है। चौको में बैठे खो खो से संबंधित जो चीज़ें आप लिख सकते हो, 2 खिलाड़ी, एक चेजर होता है, एक रनर होता है ना, इस तरीके से ये चीज़ें आप लोग ऐड करते रहा करो, क्योंकि ये देसी खेल है हमारे, है ना, क्योंकि इंडिया से निकल के गया है ना खो खो, तमिलनाडु से निकला है क्या, मुझे बताना, कंफर्म करना मुझे इस बात के लिए, ठीक है। ये जो है देसी गेम है अपना, है ना, गाँव से निकला हुआ गेम है ये। तो चौको में बैठे खो खो खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो चेजर कहा जाता है उनको, क्योंकि वो चेज करते हैं, दौड़ते हैं, वो पकड़ते हैं भागने वाले को, है ना। स्टंपिंग जो है क्रिकेट से संबंधित है, ओके। उसके बाद फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल की गेंद की परिधि कितनी है, तो इसकी 27 और 28 के इंच के बीच में होनी चाहिए फीफा के अनुसार, ठीक है, 27 से 28 इंच के बीच में होनी चाहिए। एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई 90 मीटर से 120 मीटर के बीच में होनी जरूरी है। कबड्डी के मैच में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं भाई, कबड्डी के मैच में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। वैसे अगर मैं आपको कबड्डी के बारे में बताना चाहूँ ना, थोड़ा सा जितना भी मुझे पता है इसके बारे में, क्योंकि हमारा ग्रामीण खेल है ना थोड़ा सा, है ना, तो एक तो ये मिट्टी पे खेलते हैं भाई हम लोग, ठीक है। इसको जो भी मिट्टी पे खेलते हैं, लड़के अगर देख रहे हो, लड़कियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी हैं हमारे इंडिया में, तो हमारी टीम काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता, वो मेरा स्पोर्ट्स का चैनल है, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ इन सब चीज़ों की। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कबड्डी है ना वो 2 तरीके से खेलते हैं हम लोग। एक तो मिट्टी पे खेलते हैं, उसको सर्कल कबड्डी बोलते हैं, सर्कल, जिसको इंटरनेशनली इतना रिकग्नाइज नहीं किया जाता, बट इंटरनेशनली जैसे यूएसए में भी काफ़ी खेलते हैं इसको, हमारे इंडिया से प्लेयर जाते हैं, हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी से काफ़ी प्लेयर जाते हैं वहाँ पे खेलने के लिए। एक होता है नेशनल कबड्डी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। ये जो प्रो कबड्डी आता है ये नेशनल कबड्डी के तौर पे खेला जाता है इसको, ठीक है, इसको रिकग्निशन है, बट
इसको नहीं है इतना ज़्यादा। इसके वर्ल्ड कप्स भी होते हैं, प्रो कबड्डी वाला जो नेशनल कबड्डी जो करवाया जाता है ना, उसके है ना, छोटी कबड्डी बोलते हैं हमारे हरियाणा में इसको, ठीक है। इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं भाई। उसके बाद फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? ये जो है गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से ज़मीन तक की दूरी कितनी होती है? 2.44 मीटर होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग मैं ये कहूँगा कि इसको है ना इस तरीके से पढ़ के, और फिर अगर आप किसी अगर मौका मिले ना तो फुटबॉल के ग्राउंड पे जाके जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं उनसे अगर आप डिस्कस करें तो दिमाग में छप जाएगी ये चीज़, ठीक है। या फिर आप फुटबॉल के मैच देखो, उससे भी काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाएगी। जूडो में शीडो शब्द का प्रयोग किया जाता है मामूली जुर्माने के लिए। जब भी आपको जुर्माना लगाया जाता है, थोड़ा बहुत जुर्माना लगाया जाता है आपने, क्योंकि अगेंस्ट द लॉ हो गए, तो उसमें आपको शीडो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक जापानी जो है खेल है ये, ठीक है, जापानी खेल है, आई थिंक जापानी खेल है। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच में 21 गज की जो है दूरी होती है भाई, ठीक है। 22 डग भर के हमारे गाँव में जो विकेट्स हैं ना उनको रखते हैं, ठीक है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलने की अनुमति रखते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में मैदान में किनारों पर चिन्हित लोबी की चौड़ाई कितनी होती है भाई? 1 मीटर होती है, जिसको लोबी बोलते हैं, चौड़ाई होती है उसकी चारों तरफ मैदान के, ठीक है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 29 इंच हो सकती है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को मैदान पर खेलने की अनुमति है? 6 खिलाड़ी खेल सकते हैं। LBW लेग बिफोर विकेट्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्रिकेट से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि जो बैट्समैन होता है, बैट्समैन को वैसे आजकल ICC के द्वारा बैटर वर्ड दे दिया गया है। वो क्यों दे दिया गया? क्योंकि उसमें विमेंस भी खेलती थी तो बैट्समैन दिया हुआ था उसमें, तो बैट्स वीमेन कभी भी नहीं बोलते थे, ठीक है ना। तो बैटर वर्ड दे दिया दोनों के लिए, जेंडर का भी सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो बैटर दे दिया गया। तो जब भी बैटर विकेट्स के सामने खेलता है ना, तो स्ट्राइकर एंड पे जब वो खेलता है तो पैड्स पे जब बॉल सीधी टच विदाउट टच हुए बैट के तो पैड्स पे लगती है, और विकेट्स के सामने अगर वो होता है तो अंपायर जो है LBW उसको आउट दे सकता है, बैटर को, बैट्समैन को, ठीक है। पुरुषों की टीम के लिए जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई 2.43 मीटर होती है भाई। पुरुषों की श्रेणी में फेंके गए डिस्कस थ्रो में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास कितना होता है और वजन कितना होता है भाई? उसके वजन की बात करोगे तो 2 किलोग्राम होता है, और व्यास की बात करोगे तो 22 सेंटीमीटर उसका व्यास होता है गोले का, ठीक है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो 21 अंक जो है होते हैं टोटल। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? फील्ड हॉकी में और हॉकी में और क्रिकेट में बहुत सारे गेम्स हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इकट्ठा लिख के बता दो, जिसमें 11 ही खिलाड़ी होते हैं। प्लेइंग में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। स्क्वाड ज़्यादा होता है बट प्लेइंग में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल मैच की अवधि होती है भाई 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट की अवधि होती है, 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। सेबेस्टियन कोडा, ये खेल किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, सेबेस्टियन कोडा, ठीक है। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल में किया जाता है, फुटबॉल में। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा, ये जो है जापान से उत्पत्ति हुई थी सुमो कुश्ती की, ठीक है, सुमो कुश्ती की। कुश्ती को 2-3 तरीके से खेला जाता है, ठीक है, कुश्ती को 2-3 तरीके से खेला जाता है, ओके। उसमें से एक प्रकार है सुमो कुश्ती, ये जापान से संबंधित है। मैराथन में, मैराथन जो दौड़ होती है वो आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? इसमें 26 मील 385 गज जो है दूरी तय करनी होती है। ला लीगा खिताब किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। बहुत बार देखा होगा आपने ला लीगा, अखबार वगैरह न्यूज़ वगैरह में अगर देखते हैं। अगर आप फुटबॉल फॉलो नहीं करते हैं तो जो फुटबॉल फॉलो करता है वो तो आसानी से समझ लेगा ला लीगा। बस सर आप बात क्या कर रहे हो, इसके बारे में तो पूरा नोट लिख दूंगा मैं, ये वाली बात है ना। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ये इंग्लैंड में हुई थी टेबल टेनिस की उत्पत्ति, है ना। टेबल टेनिस का जनक किस देश को माना जाता है? कुछ इस तरीके से भी हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है। गुगली शब्द है भाई, ये गेंदबाजी करने से संबंधित है। स्पिनर जो है बॉल को फेंक देता है, गुगली, ठीक है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। बीमर, बीमर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। सिली पॉइंट भी क्रिकेट से संबंधित है। बैक योर
बेंड योर बैक, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित काफ़ी वर्ड्स पूछे जाते हैं। डबल फोल्ट जो है टेनिस से संबंधित है। बॉक्सिंग खेल क्षेत्र क्या कहलाता है? रिंग, जहाँ पे बॉक्सिंग होती है ना उसको रिंग कहते हैं भाई, रिंग, ठीक है। रिंग के अंदर देखूंगा मैं तेरे को, तो बॉक्सिंग रिंग होता है वो, है। ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो ब्रिज जो है कुश्ती में अपनाई जाने वाली तकनीक है, एक टेक्निक है जिसको ब्रिज बोलते हैं, कुश्ती में अपनाई जाती है ये, ठीक है। लोना जो है कबड्डी से संबंधित जो है शब्द है। पेनल्टी कॉर्नर ये हॉकी से संबंधित जो है शब्द है, पेनल्टी कॉर्नर। उसके बाद रोल इन जो है हॉकी में यूज़ होता है, रोल इन। बुली शब्द जो है हॉकी में यूज़ होता है। ड्यूस शब्द जो है बैडमिंटन में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा एक खेल में और यूज़ होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ड्यूस, ठीक है। अभी पढ़ के आए हम लोग पीछे से। बर्डी शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है भैया, बर्डी। स्मैशर, स्मैशर वॉलीबॉल में यूज़ किया जाता है, स्मैशर, ठीक है। डबल फोल्ट टेनिस से संबंधित है। जैमिंग, जैमिंग लोन टेनिस से संबंधित है। ट्रिपल्स बैडमिंटन से संबंधित जो है शब्द है, ट्रिपल्स। उसके बाद वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? या होते हैं, सॉरी, खेल सकते हैं नहीं, होते हैं। टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भैया 9 खिलाड़ी होते हैं, 9। किस में? वॉलीबॉल की, सॉरी, बेसबॉल की टीम में, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें जो है आप देख सकते हो कि ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली टेक्निक है, कुश्ती में अपनाई जाने वाली टेक्निक है। डर्बी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? रग्बी। भाई ये रग्बी जो है यूएसए का खेल है। वैसे यूएसए मतलब मैं क्या कहना चाहता था कि रग्बी है ना यूएसए में काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है, मतलब, ठीक है, मैं ये कहना चाहता था। ओके, तो ये था आज का पार्ट। और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? जिसमें हम लोग बात करेंगे सैन्य अभ्यास की, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है ना उनकी बात करेंगे हम लोग। हमारी जो तीनों सेनाएं करती हैं, कई बार एक ही एक्सरसाइज करती हैं, कई बार आर्मी अलग करती है, नौसेना अलग करती है, मतलब नेवी अलग करती है, और फिर आपकी तीसरी सेना कौन सी बच गई? आर्मी होगी, आर्मी होगी आपकी, और नेवी होगी, और एयरफोर्स होगी, ठीक है। ये तीनों कौन कौन सी एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में होती है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हुई, कोशिश तो पूरी डिटेल के करेंगे, बाकी देख लेंगे भाई जिस तरीके से हम लोग जानकारी जुटा पाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत कम जानकारी है भाई। ये तो देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना, ये बहुत कम जानकारी है। कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में हमें मिले। ओके, तो ये था आज का पार्ट नंबर 31 जीके के लिए, स्टैटिक जीके के लिए, ठीक है। इसको आप देख सकते हो और फिर आप इसको शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, ओके, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, है ना। पीडीएफ के लिए आपको स्किल IQ एजुकेशन के टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ से पीडीएफ के सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं मिले तो वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, आप लोगों को जो है पीडीएफ इजीली मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो भाई।